कंदर्प नाम का पहला अतिचार, कौतुक नाम का दूसरा अतिचार, मौखर नाम का तीसरा अतिचार और अति प्रसाधन नाम का चौथा अतिचार और असमीक्ष अधिकरण नाम का पांचवा अतिचार है। कंदर्प किसे कहते हैं? राग की तीव्रता के साथ हास्य परिहास हंसी मजाक करते हुए भद्दे वचन बोलना। कौतुक माने शरीर की कुचेष्टा करना। मौखर का अर्थ व्यर्थ बोलना, व्यर्थ बकवास करना, जिससे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, ना अपना हित होता है ना दूसरे का हित होता है। इस प्रकार से व्यर्थ की बकवास करते बैठना, इसका नाम है मौखरी। अति प्रसाधन मतलब भोगोपभोगी सामग्रियों का अति संग्रह करना। जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक उन सामग्रियों का संचय करना, ये अति प्रसाधन नाम का अतिचार है। और असमीक्ष अधिकरण माने प्रयोजन का विचार किए बिना ही कार्य का अधिक आरंभ करना। क्या किस प्रयोजन से कार्य किया जा रहा है उसका विचार किए बिना ही कार्य का प्रारंभ करना। कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रयोजन रहता है, कोई ना कोई प्रयोजन रहता है। लेकिन ऐसा कार्य प्रारंभ करना जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, पुस्तक नहीं है। समझ में आया? बिना प्रयोजन के कार्य करना, कोई भी कार्य हो जिसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी प्रयोजन नहीं, फिर भी करते रहना। क्यों कर रहे हो? पता नहीं। प्रयोजन क्या है? पता नहीं। फिर क्यों कर रहे हो? पता नहीं। मतलब माइक नहीं, मतलब माइक नहीं, मालूम नहीं, फिर क्यों कर रहे हो? मालूम नहीं है, पता नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो? एक उनको पता नहीं है तो फिर भी कर रहे हो। अर्थ देखते हैं। उपर्युक्त 5 प्रकार के अनर्थ दंडों के त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। उसके 5 अतिचार हैं। पहला कंदर्प है, राग की बहुलता से युक्त हंसी मिश्रित अश्लील वचन बोलना। दूसरा कौतुक काय की यानी शरीर की कुचेष्टा करना। मौखर का मतलब व्यर्थ बोलना। कितना होता देखो, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। अब देखो, अभी तो मोबाइल आ गया है, पहले जब वो क्या बोलते हैं एसटीडी और जाते थे और 1 रुपए 2 रुपए देकर के बात करते थे, उस समय कितना बोलते थे? बोलो, 1 मिनट का 1 रुपया। कितना सीमित शब्दों में बात करते थे। अब मोबाइल आ गया, अनलिमिटेड, एक बार डाले 3 महीने तक कितना बोलना बस बोलते ही रहते। जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। बिना मतलब के कुछ बोलना है, जीभ मिली तो बोलना है, जीभ मिली है बोलते रहना। क्या बोलना
कितना बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, इस सब बातों को भूल करके उस बोलते रहना, बिना प्रयोजन के बोलते रहना। क्या मतलब होता है? बोलने के पहले विचार करना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है। कहीं हमारी बोली दूसरे के लिए गोली तो नहीं बन रही है। गोली समझते हो? खाने की गोली नहीं, हाँ, मेडिकल की गोली भी नहीं। कौन सी गोली? बंदूक की गोली। एक अनर्दंड है, बिना मतलब के बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कोई इसका प्रयोजन ही नहीं है। मुनि महाराज के लिए कहा मौन रहो, मुनि का अर्थ है मौन रहना। फिर महाराज आप क्यों बोलते हो? जब बोलने की आवश्यकता हो तो हित मित और प्रिय वचन बोलना, हितकारी हो सामने वाले का, उसमें हित छिपा हो, मित माने सीमित हो, और प्रिय मतलब उसको अच्छा लगे, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए आप हो शीतल होए, हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। एक वाणी सुनकर के सामने वाला कितना भी गर्म हो, हाई टेम्परेचर वाला भी हो, लेकिन वो उस वाणी को सुनकर के उसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है। औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए, और स्वयं भी शीतल। शीतलनाथ भगवान के चरणों में जाते हो, शीतलनाथ भगवान की स्तुति लिखते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयं स्तोत्र में लिखा है, न शीतलाश्चंदन चंद्र रश्मयो, न गांग मंभो न चहारयष्टयः, यथा मुनिस्ते नघवाक्य रश्मयः, समाम्बुगर्भाः शिशिरा विपश्चिताम्। कितनी सुंदर बात लिखी है। न शीतलाः चंदन, चंदना, संसार में जितने पदार्थ हैं जिनको शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है, उसमें चंदन है। चंदन की लकड़ी को घिसते हैं और ज्यादा जब गर्मी लगती, शरीर संतप्त होता है, शरीर पर उसका लेप किया जाता है। उससे क्या होता है? शरीर का संताप कम हो जाता है, शीतलता मिलती है। तो आचार्य कह रहे समंतभद्र स्वामी, हे शीतलनाथ भगवान, न शीतला चंदना, चंदन शीतला शीतल नहीं है, न शीतला चंदन चंद्र रश्मय, चंद्र माने चंद्रमा की रश्मियां मानी किरणें, गर्मी होती है, शुक्ल पक्ष है, पूर्णिमा है, खोजेगरे की पूर्णिमा आने वाली है, थोड़े दिन बचे हैं, और उस समय चंद्रमा की जो किरणें हैं, जिसे चांदनी कहते हैं, खुले बदन बैठते हैं तो उससे भी शीतलता प्राप्त होती है, होती कि नहीं? जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त होती है, उष्णता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से चंद्रमा की किरणों से शीतलता प्राप्त होती है। सूर्य को देखते तो क्या होता है? आंखों में देख सकते हैं, 12 बजे हो, देखो आंख एकदम बंद हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन चंद्रमा को जब देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बेटा चंदा मामा,
चंदा मामा बोलते हैं। हाँ, वो आराम से बच्चा भी देख लेता है, बड़े भी देखते हैं, लेकिन उसको देखने से कभी आंखों को त्रास नहीं होता। कैसा लगता है? शीतल लगता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं वह चंद्रमा की किरणें भी इतनी शीतल नहीं है, चंदन भी इतना शीतल नहीं है, और चंद्रमा की किरणें भी इतनी शीतल नहीं है। न शीतल चंदन चंद्र रश्मयः न गांग अंभो गांगम अंभो, अंबस मानी पानी, गंगा जल। झोपू नका, झोपू डोळे उघडून ठेवा, डोळे बंद करू नका, बंद केले बस। क्या कह रहे? गंगा का जल, अंबस माने पानी, गंगा जल जिसको शीतल माना जाता है, माना जाता कि नहीं? गंगा जल पता कि नहीं? हाँ, वह शीतल होता है। कितना शीतल होता है, यही आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा। क्या लिखा? येन प्रणीतम प्रतुधर्म तीर्थम ज्येष्ठम जनः प्राप्य जयन्ति दुःखम गांगम हृदम चंदन पंकशीतम गज प्रवेकाः इव घर्म तप्ताः। घर्म है, सब धर्मो धर्म बोलते आप लोग। क्या लिखा? येन प्रणीतम प्रतुधर्म तीर्थम। हे अजितनाथ भगवान, आपके द्वारा जो विशाल धर्म तीर्थ है, इसको प्राप्त करके क्या होता है? ज्येष्ठम जनाः प्राप्त जयन्ति दुःखम। बड़े बड़े लोग इस जिन धर्म रूपी तीर्थ को प्राप्त करके दुखों को जीत लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया, कैसे? येन प्रणीतम प्रतुधर्म तीर्थम ज्येष्ठम जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम गांगम हृदम चंदन पंकशीतम गज प्रवेका इव घर्म तप्ताः। बड़े बड़े हाथियों का झुंड होता है, गर्मी का महीना है, और गर्मी में भी कौन सी गर्मी है? ज्येष्ठ महीने की गर्मी है, सबसे भयानक जो गर्मी होती है। 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है, और ऐसी भयानक गर्मी में जो बड़े बड़े जंगल में रहने वाले हाथी होते हैं, और जब उसको गांगम हृदम, गंगा के जल के समान शीतल, पंकम, पंक माने कीचड़, गंगा का जल है, और क्या है? उसका जो कीचड़ है, मिट्टी में पानी मिला तो कीचड़ है, और उस कीचड़ में जाने से कैसा कीचड़? गांगम हृदम चंदन पंक शीतम, चंदन के पंख के समान जो शीतल है। समझ में आ रहा? पानी तो शीतल है, लेकिन वह पानी जिसकी मिट्टी में मिल गया है, तो मिट्टी भी जैसे चंदन का चंदन घिस करके जो ठंडक होता है, उसी प्रकार से वह कीचड़ भी चंदन के लेप के समान वह है। बड़े बड़े हाथियों का झुंड उसमें जाकर के आगे गजब प्रवेकाः इव घर्म तप्ताः। घर्म वाले जो धूप ऊन है, उससे जो संतप्त है, पीड़ित है, और वह उसमें जाकर के किसमें जाकर के? उस कीचड़ में जाकर के उस गर्मी के दुख को दूर कर देते हैं, जीत लेते हैं। उसी प्रकार हे भगवान, हे अजितनाथ भगवान, आपके इस धर्म तीर्थ में जो अवगाहन कर लेता है, वह दुखों को जीत लेता है। वहां पर भी गांगम हृदम चंदन पंक शीतम ये कहा था। गंगा के जल के समान जो कैसा है? चंदन के पंख के समान है, चंदन के लेप के समान शीतल है। यहाँ पर भी कह रहे गांगम
न गांगमंभो। क्या गंगा का जल को लोग शीतल मानते हैं, लेकिन वह गंगा जल भी इतना शीतल नहीं है। न गांगमंभो न च हार यष्टयः। हार, कौन सा हार? जीत, हार जीत वाला हार नहीं। कौन सा हार? हार यष्टयः, हार जिसमें मणियां हैं। कौन सी मणियां हैं? जो ठंडक देती हैं। मणियां तो होती है ना ठंडक, ठंडी, स्फटिक मणियां हैं, और भी कई प्रकार की जो मणि होती है, उनको गले में डालते, हार पहनते, उससे भी ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे वह मणियां भी न च हार यष्टया, हारों की यष्टि भी इतनी शीतल नहीं है। फिर क्या शीतल है भगवान? एक चंदन भी शीतल नहीं, चंद्रमा की किरणें भी शीतल नहीं है, गंगा जल भी शीतल नहीं है, और चंदन का लेप भी शीतल नहीं है। मणियां, हार की जो यष्टियां वो भी शीतल नहीं। फिर शीतल क्या है? बोलो, आगे बोलो। यथा मुनिस्ते नगवाक्य रसमया। जिस प्रकार की शीतल आपकी वाक्य रसमया, वचनों की जो रश्मियां हैं। फिर बोलो एक बार। यथा मुने नग, नग माने वहां पर आकार का लोप हुआ है, अनग वाक्य रसमया। यथा मुने, यथा मुने नग, वहां पर आकार का लोप, अनग, अग माने होता है पाप, और अनग माने पाप से रहित। वाक्य की जो रश्मियां हैं वह इतनी शीतल है, कितनी शीतल है। भगवान की वाणी शीतलता प्रदान करती कि नहीं है? करती कि नहीं? करती है। 24 तीर्थंकर भगवान की जब पूजा करते उसमें कुछ ऐसी पंक्ति आती नहीं, याद नहीं होगा। मुनि मन सम उज्ज्वली, क्या कहा? तो ये सारी की सारी जो चीजें, वस्तुएं जिनको संसार में लोग शीतल मानते हैं और गर्मी के दिनों में उनका उपयोग करके उस उष्णता को दूर करके शीतलता प्राप्त करते हैं। लेकिन हे शीतलनाथ भगवान, दुनिया इनको शीतल कहती है, लेकिन वास्तव में उन्हें अभी आपकी वाणी का ज्ञान नहीं है। वाणी की शीतलता उनको प्राप्त नहीं हुई। निष्पाप जो आपकी वचन रूपी शीतल शीतल किरणें हैं, रश्मियां हैं, वह कितनी शीतल है। ये सारी की सारी चीजें तो मात्र शरीर के संताप को दूर करती हैं, शरीर की गर्मी को, उष्णता को दूर करती हैं। लेकिन हे भगवान, आपकी वचन रूपी जो रश्मियां हैं इतनी शीतल है, कितनी शीतल है कि अंदर का जो कर्मों का ताप है, संताप है, उसको भी दूर करके शीतलता प्रदान करती है। मिलती कि नहीं? बोलो। चातुर्मास पूर्ण होने को है। भगवान की वाणी, जिनवाणी सुनने से शीतलता मिलती कि नहीं? मिलती महाराज, इसीलिए तो आते हैं। बहुत मिलती है, बहुत मिलती है, मिलना चाहिए। भगवान की वाणी ऐसी है। तीर्थंकर भगवान की वाणी कितनी, कैसी वाणी भगवान की शीतलता प्रदान करती है। सारी की सारी गर्मी, तन की गर्मी, मन की गर्मी, सब गर्मी को शांत करके मन भी शीतल हो जाता है। क्या महिमा है, सोचो विचार करो। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, क्या मौखर्यम, व्यर्थ की बकवास मत करो। वाणी मिली है तो इसका सदुपयोग करो।
आप भी ऐसी वाणी बोलो कि आपको भी शीतलता मिले और जो सुने उसको भी शीतलता मिले। लक्ष्मण की प्रकृति गर्म थी, बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, लेकिन राम उनकी वाणी शीतल थी। जब भी गर्म होते थे, ये लक्ष्मणा जरा शांत हो जा, डोकला शांत ठेवा, दिमाग को ठंडा रखो। आयुर्वेद में भी कहा है, क्या कहा है? पैर हो गरम और पेट हो नरम और सिर हो ठंडा। वैद्य जी यदि आ जाए तो उनको दिखाओ। ऐसी कहावत है, मतलब ये स्वास्थ्य के लक्षण है। सिर ठंडा हो, पैर गरम हो और पेट गरम। गरम समझते हो? मऊ है, हाँ, सीरा सार का तो छाले हो जाते मुंह में, छाले तो क्या करते हैं? मऊ मऊ, मुलायम मुलायम गटक जाते हैं। तो पेट नरम हो, पैर गरम हो और सिर ठंडा हो, यह स्वास्थ्य के लक्षण है। यहां पर भी कहा है, बार बार राम कहते थे, बहुत जल्दी उनको गर्म होता था डोका, किनका? लक्ष्मण का। और राम बार बार उनको ठंडा कर देते। किससे ठंडा करते थे? वाणी से। एक वाणी सुनकर के गर्म भी हो सकता, ठंडा डोका गर्म भी हो सकता, और एक वाणी सुनकर के जो गर्म है उबल रहा है वह भी शांत हो सकता है, ठंडा हो सकता है। होता कि नहीं? इसलिए सोच विचार करके बोलो। बोलते समय, कोई कार्य करते समय उसके परिणाम के बारे में पहले सोच विचार करो। हम जब छोटे थे उस समय एक महाराज जी आए थे, मुनि महाराज थे, उनका नाम था चंद्रसागर महाराज। 8-10 दिन तक शायद थे, अष्टांगिक पर्व था, तो पाठशाला वगैरह लेते थे, जाते थे, बच्चे थे हम। बाद में वो सबके ये रहते ना नोटबुक डायरी, तो कुछ ना कुछ लिख करके देते थे वो। हम भी पहुंच गए लेकर के, महाराज हमारे लिए भी कुछ लिख करके दो। तो उस समय उन चंद्रसागर मुनि महाराज ने लिख करके दिया, छोटा बड़ा यदि कुछ काम कीजिए, किंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि कुछ काम होगा तो अच्छा न उसका परिणाम होगा। आज भी हमको याद है, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा काम हो, छोटा बड़ा यदि कुछ काम कीजिए, किंतु पूर्वा पर सोच लीजिए। पूर्व ने इसके पहले भी सोचो और इसका परिणाम क्या होगा यही सोचो। बिना विचारे यदि कुछ काम होगा तो अच्छा ना उसका परिणाम होगा। कोई भी कार्य करना है तो उसके पहले सोचो, विचार करो, उसके परिणाम के बारे में सोचो। और बोलना है तो बोलने से भी पहले सोचो इसका परिणाम क्या हो सकता है। आग भी लग सकती है इस वाणी के द्वारा और आग बुझ भी सकती है। आग लगाना नहीं, आग बुझाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? किधर गए? सुरूर अनंत पर, हाँ? सुरूर अनंत पर को गए क्या? हाँ, इधर ही सुनो ध्यान से। ये वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। और जितने ट्राई करके जो आपस में संघर्ष होते हैं
वह सब इसी वाणी का ही दुष्परिणाम होता है। देखिए आप, जब भी दो के बीच में संघर्ष होगा तो उसका निमित्त क्या बनेगा? देखिए आप लोग इतिहास पढ़िए, वर्तमान में भी देखिए, प्राय करके इस वाणी के कारण से ही आपस में संघर्ष होता है। इसलिए अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण करना सीखिए। जितना आवश्यक उतना बोलिए तो घर में शांति रहेगी, नहीं तो क्रांति है। दो लोग हैं, एक बोलते दूसरे को शांत गप बसना चाहिए। दोनों ही बोलेंगे तो क्या काम होगा? दोनों ही बोलेंगे, जसका भी बोलने लगी, सुरमा का पाटिल भी बोलने लगी, दोनों ही क्या कैसे बात करेगा? हाँ, झगड़ा होगा। एक शांत रहेगा तो झगड़ा नहीं होगा, और दोनों ही शांत होगा तो फिर क्या नहीं क्या। तो यहां पर कह रहे हैं मौखर्य। हमने पहले भी शायद सूर्य कारण पर्व में भी दोहा सुनाया था। इस लोग आचार्य सिंह जो लिखा है, मौखर्यम लाघवम कर्म मौन मुन्नति कारणम मुखरो नूपुरो पादे कंठे हारो विराजते। ये गुरु जी ने लिखा, अपने गुरु महाराज का लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मौखर्यम लाघवम कर्म, ये मुखरता ज्यादा बोलना ये लघुता का प्रतीक है। मौन उन्नति कारणम, मौनम उन्नति कारणम, मौन उन्नति का कारण है। मुखरो नूपुरो पादे, जो बोलने वाले कौन घुंघरू होते हैं उनको कहाँ पहनते हैं? गले में, बोलो, पैरों में। पादौ द्विवचन, मुखरौ द्विवचन, नूपुरौ द्विवचन, क्योंकि दो पैर रहते हैं, दोनों पैरों में घुंघरू बांधते। घुंघरू क्या बोलते मराठी में? पैजान, घुंघरू बोलते हैं। तो मुखरौ नूपुरौ, जो बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले नूपुर यानी घुंघरू हैं, उनको पैरों में बांधते, पैरों में पहनते हैं। और कंठे हारो विराजते, मौन रहने वाला, शांत रहने वाला जो हार है उसको लोग कहाँ पहनते हैं? गले में धारण करते हैं। ये हो गया। व्याख्या तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन समय अपने पास में कम है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये व्यर्थ का बोलना ये भी अतिचार है, और अति प्रसाधन, आवश्यकता से अधिक भोग उपभोग वस्तुओं का संग्रह करना। क्या करना? भोग संबंधी और उपभोग संबंधी वस्तुओं का जितनी आवश्यक उसके अधिक संग्रह करके रखो, रखो रखो, ताली में लगा रख के रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। है क्या उपयोग होगा? महिलाओं में बहुत होता है। कुछ भी पुरानी वस्तु हो गई उसको छोड़ेंगे नहीं, और लाके रखेंगे। श्रृंगार रस भी महिला में ज्यादा होता है ना। ये श्रृंगार रस के नुकसान नहीं है, इसमें श्रृंगार की बात नहीं है। प्रसादन मतलब आवश्यकता की वस्तु है। प्रसादन नहीं, प्रसादन होता है। भोगोपभोग सामग्री का मतलब उसमें प्रसादन किया। भोगोपभोग सामग्री का आवश्यकता से ज्यादा संग्रह करना महिलाओं की प्रवृत्ति रहती है। उनके यहाँ चलो हमें भी चाहिए, वो लेकर के आए तो हमको भी चाहिए। हाँ, कहाँ से लेकर के आए? वो कामदार के यहाँ से लेकर के, कन्हैया के यहाँ से लेकर के, चलो हम भी जाते हैं। अरिहंत कलेक्शन के यहाँ से लेकर के, वांडे के यहाँ से लेकर के। अच्छा, तो जहां से जो मिला बस और चाहिए और चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति रहती है। तो कभी कभी कई लोगों के घर में ऐसे ऐसे भी भरी रहती है,
बता रहे थे आप नहीं थे, अभी भी नहीं है, बोल के आगे बताएंगे तो 500 साड़ियाँ दुकान में है, हैं? घर पे नहीं है, दुकान में है। और रखते हैं यार, ऐसे ऐसे साल में एक बार भी उसका उपयोग नहीं रहता है, फिर भी रखते हैं। तो ऐसे और भी सामग्री, बर्तन है, खाद्य सामग्री है, और भी जितनी भी सामग्री उसको आवश्यकता से अधिक संग्रह करना है। ये चौथा विचार हो गया। और बिना सोचे विचारे कार्य करना, उसका परिणाम नहीं सोच रहा हूं, चालू करना। क्यों कर रहे हो पता नहीं। ये पांचवा अतिचार है। कई लोग रहते, बूढ़े बड़ों में भी रहते हैं, कोई कांच की शीशी है वो फूट गई, उसको ढक्कन निकाल के रख लेंगे। सुतली होगी, सुतली उठा के रख लेंगे। हाँ? कामाला येते ना, दुसरे कामाला येते, दुसरे आणि कामाला काही कशाला येते. उसमें कुछ उनको करते हैं, उनको काम करते ही रहते हैं। कुछ नहीं रखा, उठा करके रखना। कप की दांडी टूट गई, हैं? कप की दांडी टूट गई तो भी कप उसको भी रखते हैं, उठा करके रखते हैं। हाँ? अब आगे कहते हैं भोगो भोग परिमाण व्रत का लक्षण बताते हैं। ये हो गया, कौन सा हो गया? अनर्वचन व्रत हो गया, उसके अतिचार हो गए। अब तीसरा गुण व्रत है भोगो भोग परिमाण व्रत। अक्षार्थानां परसम ख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ जागृतीनां तनुकृतये अक्षार्थानां परसं ख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनुकृतये पहले 5 अनुव्रतों में एक परिग्रह परिमाण व्रत आया था। अब यहाँ पर गुण व्रत के रूप में भोगोपभोग परिमाण व्रत की बात कही जा रही है। क्या करें? अवधौ पंचेंद्रिय के विषय संबंधी परिग्रह का परिमाण, उसके जो परिमाण किया है उसके भीतर और भी, पहले तो परिमाण कर लिया आपने, हमारा इतना परिग्रह रहेगा, 10 प्रकार के परिग्रह सब इतने रहेंगे, इतने घर, इतना खेत, ये गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर इतने रहेंगे, ऐसा परिमाण किया आपने। वो सब जीवन पर्यंत के लिए था। अब उसमें से भी राग रतिनाम तनुकृतये, विषय संबंधी राग की आसक्तियों को दूर करने के लिए, यानी ग्रस्त करने के लिए, घटाने के लिए, अर्थवताम अपि, जो प्रयोजनभूत ग्राह्य वस्तु हैं उन पर भी अक्षार्थानाम इंद्रिय विषयों का परिसंख्यानम परिमाण करना, सीमा निर्धारित करना भोगो भोग परिमाण नाम का गुण व्रत है। परिग्रह परिमाण व्रत में ली हुई मर्यादा के भीतर भी राग और आसक्ति को कृष्ण करने के लिए प्रयोजनभूत इंद्रियों के विषयों की संख्या के सीमित करने को भोगोपभोग परिमाण व्रत कहते हैं। जीवन भर के लिए जो परिग्रह परिमाण व्रत लिया था उसमें से भी अब उनमें आसक्ति, जिसके जो परिमाण के भीतर है, सीमा के भीतर है, उसमें भी आसक्ति कम हो, इसके लिए एक भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है। भोग का मतलब होता है जिस वस्तु का एक बार ही उपयोग किया जाता है वह भोग कहलाता है, और जिस वस्तु का बार बार पुनः पुनः उपयोग किया जाता है
उसे उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन एक बार कर लिया तो बस उसका काम खत्म, ये भोग की वस्तु हो गई। हाँ, अंजन डालना, आंख में अंजन काजल, तो एक बार उपयोग कर लिया दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकती। उपटन लगाना है, ये सारी की सारी भोग वस्तुएं हैं। जिस वस्तु का एक बार ही उपयोग हो सकता है उसका नाम भोग है, और जिसका बार बार उपयोग करते हैं उसका नाम उपभोग है। जैसे कपड़े, एक बार पहने उसको तो पहनते तो नहीं, दोबारा धो करके वही तो पहनते। कपड़े हैं, चश्मा, आभूषण, दागिने, बार बार उपयोग करते, पहनते नहीं, जाते हैं, कहाँ जाते हैं, नहीं भी जाते हैं तो उस समय पहन के जाते हैं, और बाद में निकाल करके फिर उसको ट्रेजरी के अंदर रखते हैं, फिर कहीं जाना फिर निकालते फिर पहनते हैं। ये क्या हो गया, तो बार बार जिसका उपयोग होता है जिस वस्तु का, उसका नाम है उपभोग। एक बार जिस वस्तु का उपयोग होता है दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकती, उसका नाम भोग, और बार बार जिस वस्तु का उपयोग होता है उसका नाम उपभोग। इनका भी वह जिसने परिग्रह परिमाणकृत किया है जीवन पर्यंत के लिए, अब उसमें से भी वह क्या करता है, इसमें भी और राग कम हो, आसक्ति कम हो, तो जो परिमाण किया है उसके अंदर भी वह और नियम लेता रहता है। जैसे वाहन, मान लो 5 वाहन है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, तो हम 8 दिन के लिए 4 व्हीलर का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ 2 व्हीलर का ही उपयोग करेंगे। सुन रहे हैं? अथवा एक ही इसी गाड़ी का उपयोग करेंगे, वो भी इतने किलोमीटर के दायरे में ही करेंगे। मोबाइल, मोबाइल क्या है, उपभोग की वस्तु। इसका भी हम क्या उपयोग नहीं करेंगे। 10 के बाद सुबह 10 तक मोबाइल का त्याग है। कई लोग त्याग करते हैं और दूसरे को दे देते हैं। बोलते हैं धीरे धीरे बता दो, ऐसा बोलो ऐसा बोलो, वो क्या सुना है वो हमको बता दो और हम क्या बोले उनको बता दो। किसके लिए त्याग किया था, आसक्ति कम हो, राग कम हो, इसलिए किया था, लेकिन वो दूसरे से करवा रहे। कृत कारित अनुमोदना से त्याग करो। पहले जमाने में ये नहीं था, नहीं तो समझ महाराज उसका नाम भी लिखते थे। कितना उपयोग करना, कितने घंटे उपयोग करना, ऐसे क्या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, क्या कितने कितने सब आगे उसी में दिन भर उसी में लगे रहते, लेकर के बैठते हैं, गेम खेलते रहते, उसमें टाइम पास। पबजी में कितने गेम, बस छोटी छोटी बच्चे, वो लड़का छोटा सा 4 साल का होगा, वो डॉक्टर अतुल आहाड़े का लड़का, इतना छोटा सा, और उसको मम्मी पापा का लॉक पता है, वो बराबर बोल लेता, नंबर पता उसको बराबर बोल लेता। 4 साल का लड़का, और क्या उसको निकाला वो निकाल लेता है। क्या इसका दुष्परिणाम होगा पता नहीं। इन सब का जितना आवश्यकता हो उतना उपयोग करना, बाद में इसको स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। वीडियो कॉल, पहले कॉल होता था, अभी लोग आते, बड़ी परेशानी, सिर दर्द होता था कभी कभी,
वो आते दर्शन करने के, दर्शन करते और वीडियो चालू करते, तुम्हारे इनको आशीर्वाद दे दो, उनको आशीर्वाद दो। नहीं करते बैठे क्या? हाँ? तो एक बार 4-4-5 बार एक साथ चालू कर देते, और ऐसे हाथ कहते ऐसे बैठना पड़ेगा। बहुत विचित्रता है। इन भोगोपभोग सामग्री का परिमाण करना ये कैसे होता है? नियम के रूप में होता है। अष्टांगिक है, अष्टांगिक में हम वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। इन 8 दिनों में हम 3 साड़ी का ही उपयोग करेंगे। डेली तो 2 का उपयोग करते हैं, और सूर्य करना है तो हर दिन नहीं, सुबह नहीं अलग, शाम को आरती में अलग, दोपहर के प्रवचन में अलग। हाँ, और ईश्वर परवाया अरे उसमें काम करो और सीमा कम करो, 2 ही में काम चलाओ। कार्य का जैसे थोड़ा सा तो करो, 2 साड़ियां रखती हैं आर्काएं, 10 दिन 15 दिन तो कम से कम इसका आज तक पर्व के दिनों में हम इतना सीमित इनका उपयोग करेंगे, दूसरे का नहीं है? हाँ। करो खरीदी कोई बात नहीं, लेकिन उसका सीमित तो करो। और बढ़ाते रहते, और बढ़ाते रहते, उस समय तो कम करना चाहिए। उसी समय आभूषण, श्रृंगार, अरे व्रतों में, पर्वों के दिनों में श्रृंगार का त्याग करके, श्रृंगार का त्याग करके, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का त्याग करके सीधा सिंपल रहना चाहिए। और वाहन दौड़ाएंगे, सुबह अलग शाम को अलग। ये त्याग तपस्या के लिए आते पर्व, हमने पहले ही बताया था। पर्व में और त्योहार में क्या अंतर है? त्योहार आते हैं मौज मस्ती करते हैं, इसमें मौज मस्ती के लिए लोगों के लिए, लेकिन पर्व जो आते हैं वो त्याग तपस्या के लिए आते हैं। हमें दर्शन करना है, प्रदर्शन नहीं। दिखाना है, किसको दिखाना है? जिंदगी भर दिखाते रहे, अब पर्व आए अपने आप को देखने के लिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या संस्कार पड़ा है, बहुत गहरा गया संस्कार। बराबर कि नहीं? एक दूसरे के देखा देखी बहुत करते। तो इन भोग वस्तुओं का और उपभोग वस्तुओं का 1 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, चातुर्मास के लिए सीमा करना, इसका नाम है भोग परिमाण व्रत। अब भोग और उपभोग का लक्षण क्या है बताया जा रहा। भोक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, उपभोगो सनवशन, प्रवृत्तिः पांचेन्द्रियो विषयः, भुक्त्वा परिहातव्यो, भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः, उपभोगो शनवसन, प्रवृत्तिः पांचेन्द्रियो विषयः, अशन माने भोजन, और वशन यानी वस्त्र। प्रवृत्ति का मतलब होता है आदि, इनको मुख्य बना करके। अब सब चीज तो एक
श्लोक में लिख नहीं सकते। तो भोजन आदि, भोजन है, गंध है, तो तिलक लगाते हैं? हाँ? इनका क्या लगाते हैं? हाँ, ये है सब, ये सब विलेपन है, ये सारी वस्तुएं और वस्त्र आदि, वस्त्र आभूषण आदि, इनको मुख्य करके पांचेंद्रियों विषय, पंचेंद्रिय संबंधी जो विषय सामग्री है उनमें से जो भुक्ता यानी भोग करके परिहातव्य छोड़ देने योग्य है वह भोगा, भोग कहलाता है। इसका उपयोग करके जो छोड़ देने योग्य है, पुनः दोबारा उसका उपयोग नहीं हो सकता, उसका नाम भोग है। और जो भुक्त्वा, भोग कर पुनः भोक्तव्य, भोग करके पुनः भोगने के योग्य होता है, वह उपभोगा, उपभोग कहलाता है। पांच इंद्रियों के विषयभूत जो भोजन, वस्त्र आदि के पदार्थ एक बार भोग करके छोड़ दिए जाएं, वे भोग कहलाते हैं। और जो एक बार भोग करके भी पुनः भोगने के योग्य होते हैं, वे उपभोग कहलाते हैं। अर्थात भोजन आदि पदार्थ भोग हैं और वस्त्र आदि पदार्थ भोग है। हाँ। समझ में आ रहा है सबको? है? कुछ पूछना तो नहीं? सबको आ रहा है? कोई भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं जो आगे बैठे वही पूछ सकते हैं, पीछे वाले नहीं पूछ सकते, भी पूछ सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं, बिना संकोच के पूछ सकते हैं। हाँ, मतलब भोजन सामग्री जो रहती है ना, जैसे जो खाद्य पदार्थ है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, धान्य है, सेंगाना है, मसाले हैं, जो सब सामग्री, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब भोग सामग्री है। इनको कितना रखना, कितना उनका उपयोग करना। जैसे मान लो आपने नियम लिया है जीवन भर तक हम 50 या 100 हरी, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे, उस 100 की आपके पास में लिस्ट है, 100 है, तो ये तो जीवन पर्यंत के लिए आपने नियम ले लिया। अब उसमें से भी अब 8 दिन तक अष्टांगिक चालू, 8 दिन तक हम 5 हरी लेंगे। हाँ, वो तो 5 लेंगे, 4 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे। तो ये जो आपने सीमा की, ये भोग संबंधी परिमाण हो गया, क्या भोग संबंधी परिमाण हो गया। 10 प्रकार के धान्य, अब हम इतने दिन तक 2 ही धान्य लेंगे, 4 ही धान्य लेंगे। ऐसा भी हो सकता है महाराज जी, 1 महीने में हमको 10 किलो गेहूं लगते, हमने घर में 2 पार्च पोते बना के रखे, घर में रखे। हाँ, तो उसके लिए एक साल के हिसाब से रखते होंगे। हाँ, तो फिर नहीं, वो तो है, लेकिन ऐसा इतना बड़ा भोग सामग्री घर में रखते तो उसमें कीड़े भी हो जाते, तो फिर मर्यादा करके नहीं, हमको इतनी लगती तो इतनी रखनी, बस मर्यादा। वो आगे की आलोचना है, अधिकार है क्या? हाँ, अधिकार। सीमा से अधिक जितनी आवश्यकता है उससे अधिक वस्तु का संग्रह करना, वह अनंत के व्रत में अधिकार आएगा। यह बात चल रही है भोग उपभोग वस्तुओं का परिमाण की। तो उन्होंने प्रश्न किया, आप भी डहाणे हो, वो भी डहाणे हैं, वो श्री राम के डहाणे हैं, आप कंठा के डहाणे हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया, इनका हम कैसे प्रमाण, इनका प्रमाण कैसे होता है? सुनेंगे नहीं। अब हम इतने धान्य लेंगे, 3 ही धान्य लेंगे, 3 हरी लेंगे, 4 हरी लेंगे, 5 हरी लेंगे, हाँ, इतनी वस्तु लेंगे। उसमें भी अपने नियम लिए 6 रस का 6 रस लेते ना। अब 6 रस में भी आज क्या है, शनिवार है, शनिवार को तेल खाना भी नहीं और बाबा के ऊपर चढ़ाना भी। बाबा के ऊपर तो कभी नहीं चढ़ाना। हाँ, अरे व्यर्थ में तेल बर्बाद मत करो,
कोई गरीब है, ऐसे भी गरीब है सूखी रोकी रोटी खाते हैं, उनको जाकर के दो, उनके पेट में जाएगा तो दुआ देगा आपको। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्या समझ से सुगंधित तेल, चमेली का कौन से तेल लेकर के वहां पर जाते हैं? ये सब व्यर्थ है। मिथ्यात्व बढ़ता है, पैसा भी जाता है और पाप भी साथ में लेकर के आते हैं। कितनी सारी जीवों की उत्पत्ति होती है। मच्छर उड़ता हुआ जाएगा, चिपक जाएगा तो बचेगा क्या? मर जाएंगे। ये सब कार्य व्यर्थ के कार्य हैं। इनको भी लोग धर्म समझ करके करते रहते हैं। परपाटी है, हमारी परंपरा है। परंपरा का नाम ही धर्म मान लिया है। परंपरा का नाम धर्म नहीं है। दोनों कान खोल करके सुनो। आचार्यों ने कहा किसी परंपरा का नाम धर्म नहीं है, तो धर्म किसका नाम है? शुरू में सुनकर के आई, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरादिदु। धर्म के जो ईश्वर हैं तीर्थंकर भगवान, उन्हें धर्म की परिभाषा बताई है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका नाम धर्म है। और वहां क्या करते हो आप? अधर्म करते हो और धर्म समझ करके करते हो कि बाबा हमारा कष्ट दूर कर देंगे। क्यों? ये बाबा कष्ट दूर कर देंगे और तेल चढ़ा देंगे, 1.25 किलो तेल और चढ़ा देंगे, चांदी के बर्ग चिपका देंगे। क्या क्या करते बैठते हो? मूछ लगा देंगे, मिसी आंख लगा देंगे, क्या क्या करते हैं। सब क्या है? घोर अंधकार, घोर अंधकार। वो कौन है? उनका स्वरूप क्या है? कौन है वो? देवगति के देव हैं तो उनका सम चतुर संस्थान होता है, और क्या आकार बना देते हैं उसको। हाँ, ये घोर अंधकार, घोर अंधकार। अनादिकाल से अंधकार में जी रहे हैं और अभी भी अंधकार। अंधकार किसको अच्छा लगता पता है? 2 प्राणी रहते जिनको अंधकार अच्छा लगता है। एक उल्लू होता है, उल्लू पता है, और एक चमगादड़। चमगादड़ उड़ते रहते ना, रात में ऊपर लटके रहते हैं, उनको अंधेरा अच्छा लगता है। ये तो बाहरी अंधेरा है, लेकिन अंदर का जो अंधकार है, अंधेरा है, उसी में हम जी रहे हैं। जो धर्म नहीं है, धर्म की क्रियाएं नहीं, उसको धर्म समझ करके कर रहे हैं। आगे क्या कहा? यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका नाम धर्म है। हम नहीं कह रहे, आचार्य समर्थपत्र स्वामी कह रहे, हम नहीं कह रहे। किसने कहा? धर्मेश्वराः, धर्म के जो ईश्वर हैं तीर्थंकर भगवान ने कहा है। यदि प्रत्यनीकानि, और इससे जो विपरीत है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, भवन्ति भव पद्धति, संसार की पद्धति है। संसार में भटकाने वाले हैं, अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, और यदि ये करते रहोगे तो और भटकते रहोगे। भटकना किए और भटकना नहीं, भटकना हाँ नहीं भटकना, तो ये सब छोड़ दो। एकमात्र वीतराग प्रभु की आराधना करो। मंदिर में देवी नहीं मानती है, वो बोल रहे हैं इस बार नहीं है नवरात्रि, हर बार तो रहते हैं। महाराज का डर लगता हो, महाराज जी आए हैं। 10 साल पहले भी नहीं था, तब नहीं रहता। समझदार है, बहुत समझदार है, लोग बहुत समझदार रहते हैं। आप जाने के बाद हाँ, समझदार रहते हैं। अरे महाराज के डर से नहीं, पाप के डर से बचो। महाराज से मत डरो, पाप से डरो।
अधर्म से डरो। ये अधर्म को धर्म समझ करके कर रहे हो, इससे डरो। ये धर्म नहीं अधर्म है, अधर्म कर रहे हो और उसको धर्म मान रहे हो, क्योंकि स्पष्ट लिखा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित धर्म है। और ये मिथ्या कर रहे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार अधर्म है। आयतन है, मंदिर जिनायतन है, उनमें बैठ करके अधर्म करोगे क्या होगा? क्या होगा? समझो, सोचो, विचार करो। हम तो रास्ता बताने वाले हैं। हमारे गुरु ने जो हमें रास्ता बताया है, जिस रास्ते पर वो चलते थे, हमको भी चलाते थे, हमको भी चला रहे हैं, बस वही रास्ता आपको बता रहे हैं। हाँ? अभी तो दूसरा रास्ता पकड़ा है कई लोगों ने, उस रास्ते को छोड़ दो, उससे मंजिल मिलने वाली नहीं है। भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, कभी भी मंजिल नहीं मिलेगी। जिस रास्ते पर चलने से मंजिल मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे रास्ते पर चलो। भ्यूनका भ्यूनका। कई बहुत उत्साह लोग रहते हैं, कई बार घर में गए, कुछ रहते हैं देवघर, देवी देवता रहते हैं, जब बाप उठा करके गाँव छुपा करके रख देते हैं। बाद में जब जाकर के देखते हैं, क्या कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का फोटो दिखता। वाह, तो बिल्कुल सम्यक दृष्टि जी। कई घरों में छुपा करके रख देते हैं, घर में गए, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, भगवान का फोटो है, कचने के पार्श्वनाथ है, और ये हाथपुरी के आदिनाथ भगवान है, बस, और श्रवण के बाबरी भगवान, बस, और कुछ नहीं महाराज। सही में नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है। वही एक बच्चा रहता, बच्चे से पूछा, क्यों बेटा इतने हैं? और भी महाराज, और भी हैं, मम्मी ने डब्बे में छुपा के रखा। मम्मी ने डब्बे बंद कर कहा रखे, बेटा बताओ, तुरंत उंगली करके बताता उस डब्बे वो निकालो, फोड़ दो, निकलते, सच में निकलते। बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चे मन के सच्चे हैं, और बच्चों की मम्मी पापा मन के सच्चे नहीं। मायाचारी, महाराज से भी मायाचारी छिपा करके रखा है। डर जाते हैं महाराज जी है, जैसे वो रेड पड़ती ना, छापा पड़ता ना, ये क्या पड़ा, सब अपने अपने अलर्ट हो जाते हैं, और कहाँ जाकर के छिपा करके रखते थे पता नहीं। बुड्ढी बहुत होशियार रहती, कहाँ जाकर फट 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 करके निकाल के किधर फेंकते थे, किधर रखते कुछ भी पता नहीं। वैसे देख लिया कि वहां हुआ ऐसा, तो सब अलर्ट हो जाते हैं। हमारे घर में कुछ नहीं महाराज, कुछ भी नहीं है। सही में, हाँ बिल्कुल सही बोलते महाराज, झूठ बोलने का हमारा त्याग है। झूठ बोलने का त्याग है और सच बोल नहीं सकते महाराज, क्या करें बताओ। पूना में थे, एक घर में गए, आहार हो गया, और वहां पर पर्दा लगाया था। कहाँ अलमारी थी, देवी ने पर्दा लगाया था। आहार हो गया, हमने इसके एक पर्दा क्यों लगाया यहाँ पर? वो महिला थी, वहां खड़ी हो गई, पर्दे की तरफ पीट करके, कुछ नहीं, ऐसे ही हमारे लगाया है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। एक खड़ी तो जरूर कुछ ना कुछ निषेध में आकर्षण होता, मना करे तो जरूर कुछ ना कुछ। थोड़े बहुत बातों में लगाया, बात करने के बाद थोड़े बैठे, जब वहां से हट गए, पीछे से हटा करके देखा तो थे, उसमें बहुत सारी चीज थी। उसमें एक यंत्र मिला, भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र। अजिंक्य, ऐसा यंत्र रख लो, कुछ काम जॉब करने की जरूरत नहीं, हाँ व्यापार करने की जरूरत नहीं, सब बंद करो, बंद करो, सब बंद करो, यंत्र रखो, माला देकर के बैठो, कोई यंत्र आपको देगा धन संपत्ति। कितना ज्ञान, कितना अंधकार है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो बहुत। अभी आई जयसिंहपुर से आई है, जयसिंहपुर में चातुर्मास था 2017 में, वहां पर गली है, पहली गली, दूसरी गली, 13वीं 12वीं 16 कितनी गली है? 17-18 गली है। तो 9वीं गली से एक लड़का आता था, उसका नाम था अनुराग पाटिल।
शुरू में जुड़ गया, आता रहा, आहार में आना, भैया वृत्ति में आना, जब भी पढ़ता था, जब भी समय मिलता तो आता था, सेवा करता था। एक दिन उसने बताया, महाराज जी, हम प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने के बाद में एक दिन बताया, महाराज जी हमारे जीवन की एक घटना है। सुनाओ भैया, क्या है? जब हम पढ़ते थे, वो तो अभी भी पढ़ रहे हैं, 2 साल पहले की बात है, हम मैथमेटिक्स में बहुत वीक थे, कमजोर थे। तो हमने सुन रखा था जयसिंहपुर के पास में कुंजवन है और वहां पर वो बाबा है, कौन से बाबा, लाल कलर बोलते हैं उनके ऊपर, भरमप्पा बोलते हैं उनको, भरमप्पा बोलते हैं, ब्रह्मदेव भी बोलते हैं, कहीं भरमप्पा बोलते हैं, कहीं क्षेत्रपाल बोलते हैं, अलग। तो हम गए, बहुत चमत्कारी बाबा हमने सुना था, तो नारियल लेकर के गए, हे बाबा हमने आपके बहुत नाम सुना है और हम आपके पास आए हैं, हम मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है, हमको पास करना। चढ़ा दिया और नमस्कार किया, आरती की जो करना था वो कर लिया, गए आगे घर वापस। समय आया, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मैथमेटिक्स में पास। बस वाह, वास्तव में बाबा तो बहुत चमत्कारी है और भक्ति दृढ़ हो गई उस बाबा के प्रति, ब्रह्मदेव बाबा के प्रति और दृढ़ हो गई भक्ति। ये तो बहुत वास्तव में हमने तो सुना था, हमने प्रैक्टिकल कर लिया, वास्तव में बहुत चमत्कारी बाबा है। अच्छा, फिर पूछा फिर क्या हुआ, अगली साल फिर गए कुंजवन में, बाबा जिस प्रकार से पिछली बार आपने पास किया, इस बार भी आपको ही पास करना है। नारियल चढ़ा दिया, आरती बाटियों करना तो करके आ गए। फिर एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मैथमेटिक्स में फेल। कैसे उसके बाद श्रद्धा का विश्वास, यदि इस बार भी पास होता तो और दृढ़ विश्वास से ब्रह्मदेव बाबा ने पास किया। ये सब अंधकार है बंधुओं, अंधकार से बचो, श्रद्धा रखो सच्चे देव शास्त्र गुरु में, किंतु भूल करके भी अंध श्रद्धा मत करो, अंधविश्वास मत रखो। श्रद्धा बाढ़नी की भक्ति बाढ़ते, अंधश्रद्धा बाढ़नी की भीति बाढ़ते। काय पाहिजे तुम्हाला, काय पाहिजे? भक्ती पाहिजे की भीति पाहिजे? भक्ति पाहिजे। हाँ, तो अच्छे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमेशा भक्ति करते रहो। तो देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति करेगा, उसकी भीति निकल करके चली जाएगी, डरेगा नहीं। क्या चल रहा है? ये सब इसलिए सुनाते हैं, शास्त्रों की बात सुनाए तो आपको जल्दी समझ में आता है। ये प्रैक्टिकल की बात होती है ना, अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो हम कह रहे थे बहुत लोग समझदार होते हैं और उसमें महिला तो बहुत समझदार होती है। जन्म से बता रहे, जन्म से समझदार है। जिनको बता कितनी समझदारी है, कुछ भी नहीं हमारे होती है। सब कुछ होने के बाद भी। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 इंद्रियों के विषयभूत जो भोजन वस्त्र आदि के पदार्थ एक बार भोग करके छोड़ दिए जाएं, वे भोग कहलाते हैं, और जो एक बार भोग करके भी पुनः भोगने योग्य होते हैं वे उपभोग कहलाते हैं। अर्थात भोजन आदि पदार्थ भोग हैं और वस्त्र आदि उपभोग है। वैसे थोड़ा सा इसलिए थोड़ा लेते रहते हैं कि आप लोगों को रुचि बनी रहे। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, महाराज ऊपर से जा रहा क्या सुना रहे, आप बार बार घड़ी देखोगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में क्या है, भोजन किससे, पेट किससे भरता है?
भोजन से। भोजन में क्या होता है? जिससे पेट भरता है उसमें क्या होता है? दाल रोटी सब्जी चावल बरन पोड़ी भाजी भात, इससे पेट भरता है। और बीच बीच में चटनी लोंचा पापड़, इससे पेट भरता क्या? ये क्यों रखते हैं? बोलो। स्वाद के लिए। उससे और 3 रोटी खाने वाले तो 4 रोटी ज्यादा जाती है पेट में, है? इसीलिए वो वैसे हम करते हैं, बीच में थोड़ा सा चटनी लोंचा कैसा देते, इससे एक श्लोक ज्यादा आपने होता कि नहीं? अगर इतनी रखो दाल रोटी चावल सब्जी तो कितनी रोटी जाएगी देखो। और थोड़ा इधर उधर का रखती है ना, जीरा मन लोंचा आंवला, इस अशुद्ध वाला लोंचा नहीं, शुद्ध की बात करते हैं। नींबू लोंचा आंवला चटनी, हाँ चिंचा की चटनी कितना जाते हैं? अकेले ऐसे अब क्या बनाते हैं, केला बंडा ऐसे ही खाओ और चटनी के साथ खाओ, ज्यादा जाते कि नहीं? तो बस वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको चटनी भी देते रहते हैं, जीरा मान चटनी, हाँ लोंचा शुद्ध लोंचा, इससे भैया एक और उनके अंदर जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और अपना काम भी हो जाए। मकारों के त्याग का उद्देश्य और उनके सेवन से हानि। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम् जिन चरणों शरणमुपयाते त्रसहति परिहरणार्थम् क्षौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये मद्यं च वर्जनीयम् जिन चरणों शरणमुपयातहि त्रसहति परिहरणार्थम् क्षौद्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये मद्यं च वर्जनीयम् जिन चरणों शरणमुपयातहि क्या कह रहे हैं? जिन चरणों माने जिनेंद्र भगवान के चरणों की, चरणों द्विवचन है, चरण कितने होते हैं? 2, इसलिए चरणों चरणों द्विवचन का उपयोग किया। तो जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को उपयात ही जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे भक्त पुरुषों के द्वारा त्रसहति परिहरणार्थम, त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए, त्रस किसको कहते हैं? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये त्रस कहलाते हैं, और 1 इंद्रिय स्थावर कहलाते हैं। तो त्रस हिंसा से बचने के लिए, त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त हुआ भक्त पुरुष क्या करता है? क्षौद्रम माने मधुमक्खियों से जो बना है, क्या? शहद, मधुमासीचा मध
कन्नड़ मध्ये कन्नडದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ कन्नडದಲ್ಲಿ। तो इसका क्या करता है? और पिशितम, पिशित माने मांस, मांस इसको कहते हैं। त्रस जीवों के कलेवर का नाम मांस है। 2 इंद्रिय का शरीर में तो भी मांस की कोटि में आता है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। लेकिन जो प्रायश्चित देते हैं आचार्य, तो उसमें इसको 2 इंद्रिय आदि विकलत्र हैं, उनके शरीर को मध्यम मल में गिना है। और संगी पंचेंद्रिय के शरीर के जो भी नाखून इत्यादि है, शरीर का जो मांस वगैरह, उसको महाबल के रूप में गिना है। जब कभी ऐसी वस्तु आहार में आ जाए, किसी का नाखून आ जाए, तो अंतराय तो करना ही पड़ता है, उसका प्रायश्चित भी मिलता है, उपवास, एक उपवास कर लेना। और जब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय आदि जीव आते हैं, तो उसके लिए मालाएं देते थे आचार्य से। 2 इंद्रिय जीव आए 2 मालाएं, 3 इंद्रिय आए 3 मालाएं, कभी जैसा मतलब कभी 2-3 इंद्रिय के भी 2 मालाएं देते। तो ये सब इतना प्रायश्चित होता है। और यदि बाढ़ आ जाए तो प्रायश्चित नहीं होता, सिर्फ अंतराय करना पड़ता है। तो त्रस जीवों की हिंसा से बचने के लिए शहद और मांस को और प्रमाद पर हृदय, और इसके अलावा त्रस जीवों की हिंसा से बचने के साथ साथ प्रमाद से बचने के लिए भी मद्यपान, मद्य माने शराब, दारू, बियर, विस्की, देसी ठर्रा, क्या क्या था? अरे आपको कैसे पता? जाते बोतल पीते, बार पड़ी रहती बोतल, देखने में तो आते। बार आजकल वार भूल गए, वार होते क्या होते? बियर बार, ये शॉप, ये सब कितना अनर्थ हो रहा है। उसके लिए विशेष, और उसमें जाते हैं पढ़े लिखे ज्यादा लोग, तो बस उसमें जाकर के पी करके अपनी सांस समझते हैं। और यदि कोई उनको बताए नहीं, तुम भी क्या पुराने ख्यालों की बातें करते हो, पुराने जमाने की। आज के मॉडर्न जमाने में जियो, ये मॉडर्न जमाना देखो। दारू पी रहा हूँ मॉडर्न है, होटल में जा रहा हूँ मॉडर्न है। इसको आज अपना कल्चर बना के बहुत गलत है। आजकल की पीढ़ी इसको समझती नहीं। ये क्या है? ड्रिंक फैशन बन गया है। और जो नहीं पीता उसको बिल्कुल, तुमको कुछ नहीं, तो पता नहीं कौन से जमाने की बातें करते, कौन से जमाने में जी रहे हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर त्रस जीवों की रक्षा के लिए और प्रमाद को दूर करने के लिए मद्यपान आदि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्जनीयम, ये वर्जनीय है, त्याग करने योग्य है। एक और आती, क्या बोलते इसको, ध्यान में नहीं आ रहा। क्या बोलते हैं? दारू नहीं, कुछ और नहीं, इसमें शराब पे कुछ क्या वो नाम लेते हैं। ये शराब की बात करें, भांग नहीं बोलो, क्या बोले? नहीं, किसी में मिला रहता, किस तेल वगैरह में डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल इसी को बोलते हैं। अल्कोहल, बरंडी, बरंडी भी बोलते हैं। ठंडी हो गई, बच्चों को ठंडी लग गई, पिला दे, बच्चों को पिला दे। ब्रांडी, धान पुराना, वो क्या है? वो शराबी तो है।
हाँ, बच्चे को ठंडी हो गई, ढक्कन निकाल के बच्चे को खिला देते हैं। शराबी है ना वो। हाँ, तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। स्पष्ट लिख रहे आचार्य महाराज, जिनेंद्र देव के चरणों को प्राप्त होने वाला जिस जीव ने जिनेंद्र भगवान के चरणों को ही अपनी शरण माना है, ऐसा व्यक्ति बस हमारे भगवान आपको छोड़कर के कोई दूसरा शरण नहीं है। पंच परमेश ही हमारे शरण है, जिनेंद्र भगवान ही हमारे शरण है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे भगवान, दुनिया में मेरा कोई शरण नहीं है, सिर्फ आप ही हमारे शरण है। जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त हुआ भव्य पुरुष ये 3 चीजों से हमेशा बचे, इनसे दूर रहे, क्योंकि ये जो भी है, चाहे मदिरा है, चाहे मधु है, शहद है, 3 जीवों की निरंतर उसमें उत्पत्ति होती रहती है। मांस की कच्चा है तो भी, पक्का है तो भी तज जाति निगोदिया जीवों की उत्पत्ति निरंतर उसमें बनी रहती है, छूने के योग्य नहीं है। आचार्य ने लिखा, जिसमें एक बार मांस रख गया, पक गया, तो वो बर्तन जला भी हो तो भी शुद्ध नहीं होता। इसलिए आप सभी से कहना है, आप लोग अपने बच्चों को संस्कार डालो, जन्म से ही संस्कार डालो, बचपन से ही संस्कार डालो। बेटा अपन जैन है, उनके सामने नहीं खाओगे तो भी नहीं खाएंगे, और उनको लेकर के जाओगे, चलो होटल, पापा शनिवार है, शनिवार तो बड़ी बड़ी सिटियों में बस चूल्हा जलते ही नहीं उनके यहाँ। आदि सिटियों में बस शनिवार रविवार तो बस चलो, यहाँ को पता नहीं, पसंद हमको पता नहीं। ये तीनों चीज अपने शास्त्रों में, अपने धर्म में वर्जित हैं। इनका जिनका त्याग नहीं है वह आहार देने के भी पात्र नहीं है। यदि कोई इस प्रकार के व्यसन में पड़ा है तो साधुओं को आहार नहीं दे सकता। अभी जैन ही नहीं है। शुरुआत होती है धर्म की तो यहीं से होती है, मध्य मास मधु का त्याग, 3 मकार का त्याग, यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। पहले 8 मुनिगुण बता के आए हैं, हाँ बताए कि नहीं? मध्य मास मधु त्यागी सानुव्रत पंचकम, अष्टो मूल गुणा नाहुर ग्रहिणाम श्रवणोत्तमा। क्या है कि नहीं? फिर यहाँ पर दोबारा क्यों बता रहे हैं? पहले 8 मुनिगुण बता दिया कि मध्य मास मधु का त्याग, फिर यहाँ पर यहाँ विशेष रूप से बता रहे हैं इनका त्याग क्यों करना। जिसने भोग का परिमाण लिया है, ये भी वस्तुएं हैं, लेकिन इनको भी उसके लिए तो अवश्य इस सर्वथा त्यागने योग्य है। क्यों त्यागने योग्य? इसलिए उसका कारण बताया। 30 जीवों की निरंतर इनमें उत्पत्ति होती रहती है, इसलिए 30 जीवों की हिंसा से बचने के लिए मध्य मास मधु इनका त्याग, और विशेष रूप से मदिरा के लिए उसमें भी 30 जीवों की उत्पत्ति होती है। साथ साथ वह हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, प्रमाद बढ़ाता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान का भक्त पुरुष इन चीजों को कभी भी सेवन नहीं करता, हाथ भी नहीं लगाता, और ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए जिनको इनकी लत लगी हो। यदि रहते तो आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाए तो कोई बाधा नहीं, और कहीं उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया तो 2 बात हो सकती है। माने एक व्यक्ति है जिस ये सब नहीं करता, मध्य मास मधु का त्याग है, और जो मध्य मास मधु का सेवन करते हैं, ऐसे की संगति की उनके साथ में तो 2 काम हो सकते हैं। या तो इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया तो हो सकता वो छोड़ दें, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपके निमित्त से किसी का त्याग हो रहा है, कोई सन्मान पर आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं उनका प्रभाव इसके ऊपर पड़ गया तो
हाँ, बुरे का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, अच्छे का कम पड़ता है, लेकिन दृढ़ है तो उसका प्रभाव भी पड़ सकता है। कि उनका प्रभाव अपने ऊपर आ गया तो बहुत मुश्किल काम है। अभिजीत और हाल दिया है उन लोगों ने, तो उनको कोई पाप लगता है। देखो भैया, हमको तो किसी के माथे पर तो लिखा नहीं क्या क्या कौन क्या है। यदि हमें तो आहार देते, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध आहे महाराज, माझे हाथानी आहार किया ले लेते, हम उनकी विश्वास करते, हमको क्या पता। और अभिजीत भी करती है, अभिजीत भगवान अभिजीत भी करती है, प्रतिमा को भी छू लेती है। कौन? ये खाने पीने वाली। हाँ, नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। भगवान का अभिषेक करने का भी उनको अधिकार नहीं है। 3 मकार का जो सेवन करते हैं, न भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, न भगवान का स्पर्श कर सकते हैं, न गुरुओं का स्पर्श कर सकते हैं, न गुरुओं को आहार दे सकते हैं। अब ये सब बातें किसको क्या है ये पूछी सुनो। अच्छा से कहते थे जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं तो आहार के समय अवधि ज्ञान न लगाए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो श्रावक का विश्वास करके लेते हैं। हमने आपका ऊपर विश्वास किया, आपने शुद्धि बोल दी, अब आपका पाप आपके पास में है, हमें कोई दोष लगने वाला नहीं है। समझ में आ गया? इतनी पर्याप्त है, 4:45 हो चुके हैं। नहीं, ये हमने नहीं सुना, नहीं कहीं सुना नहीं है। देखो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में ट्राई करके वहां पर जैसे आप लोग सेंगदाना का तेल खाते हो, वहां पर सरसों का तेल ही चलता है। सरसों मैंने राई में सरसों नहीं, राई हो या उसका तेल हो, उसमें नमक तो डालेगी ही ना। चाहे दही हो चाहे ताक हो, दही में दूध मानेंगे, ताक में मानेंगे कि नहीं? रतनलाल बैनर्जी ने बोला था कि लाही और नमक वाली चौकी और अब भट्टी है। अब उन्हें कहाँ से बोला हम नहीं कह सकते। नहीं, अब देखो सुन बहुत अच्छा। इसमें क्या है, अलग अलग देश की अलग अलग पद्धति रहती है। सुनो, अब कर्नाटक में गए तो कर्नाटक में लौकी को अभक्ष मानते है ना, लौकी और सेवगा उनको अभक्ष मानते हैं। अरे महाराज जी ले रहे, महाराज जी ने वो लौकी ले ली, महाराज जी ने ले लिया, ऐसे करते जैसे वो काला लहसुन ले लिया महाराज जी उनको पता नहीं था। तो ये बातें अलग अलग देश की अलग अलग। और एक देखो, और लौकी को अभक्ष मानते हैं और कटहल को खाते हैं, कटहल को भक्ष मानते हैं। कटहल फनस उसमें दोष क्या है महाराज जी? सुनो बोलो नहीं, बैगन भी खाते हैं यहाँ पर, वांगी जी खाती है, बाजरे की रोटी। कोई त्योहार आता ना, मकर संक्रांति आप भी जानते। तो ये सब बातें ऐसी हैं तो देश देश की पद्धति भिन्न भिन्न रहती है। और एक बार तो हमारी थाली दिखाते समय फरस की सब्जी थाली में, कटहल की सब्जी है, फरस आप क्या बोलते मराठी में? फनस बोलते हैं। हाँ, बड़ा रहता है, फनस बोलते हैं। हिंदी में कटहल बोलते हैं उसका। हाँ, वो पंचोदंबर फलों में आता है। अंजीर है, ये है, सब पंचोदंबर में आते हैं। तो ये अलग अलग देश की अलग अलग पद्धति। ये तो अभक्ष मान रहे हैं, लौकी को अभक्ष मान रहे हैं। सोचो विचार करो, डेली कांदा खाते हैं, कांदा लहसुन डेली उनको चलता है।
असं साडी चिरवी टपक ये गलत किसने लिखा उनका उसको अगर लिखा तो हम उसको प्रमाण थोड़ी मानेंगे। जिनवानी में उल्लेख नहीं आया। अब किसने लिखा, लिखने वाले को ज्ञान है कि नहीं जो पूजा में लिखा वो सब सही है, ऐसा थोड़ी है। ऐसा हो रहा है। नहीं पूजा में लिखा सही, पूजा में सही, पूजा में जो बात लिखी सब सही थोड़ी है। अब वो अलग बात हो रही है, लेकिन जो इनकी बात तो चल रही है। मराठी में लिखा है, महाराज हैं? मराठी किताब में लिखा है, तो ये प्रांत में चलता होगा अरे इसलिए। मराठी में तो बिल्कुल लिखा है, पूजा करने के बाद उनको भी अर्घ दे दो, उनको भी अर्घ दे दो, बहुत सारी बात लिखी है। माता की बात से जरूर गिरेला है। अरे वो तो माता छोड़ो, इनकी जो अंदर बैठी है वो बात नहीं। सामने बैठे हो पिताजी, उनको भी अर्घ देने के लिए उनकी बात के लिए लिखा कि नहीं जिनवाणी में, वो दिन में लिखेगी नहीं मराठी पुस्तक में, उनको भी अर्घ दे दो, उनको भी करो, करोगे क्या? अरे जो उनकी समाज किसने लिखा है, उनको लिखने वाला कौन है? उसने जो लिख दिया वो सब थोड़ी करने के लिए है। अरे वो जिनवानी जो मिथ्यात्व के साथ और उसको करते नहीं सम्यक होगा फिर उसके बाद तो नहीं करेगा ना। हाँ नहीं बराबर तुमचा बरोबर आहे। ते द्यायचे नाही, ते चुकीचे आहे। हा आता पुढे करायचे नाही, जे झालं ते झालं। अब जो हो गया उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, आगे सुनो बहुत सारे चालीसा, बहुत सारे आइटम क्या क्या डाल करके जो मन का है वो भर दिया है, इन सबसे बचना चाहिए, ठीक है। हाँ पद्यार्पण पढ़े थे, क्रांति बहुत सारी प्रथा है। अरे सुनो एक और याद आ गया, और दक्षिण में गए थे तो क्या करते मालूम है, एक तांबा रहता है, तांबे का वो कलश, और भगवान के ऊपर रस्सी तार से बांधने के उसमें छेद रहता है, वो पढ़ने को संध्या पड़ता है और एक एक भगवान के ऊपर तक वैसे भगवान के ऊपर बहुत सारी ऐसी गलत प्रथाएं हैं, क्या कहें। पैकेट अमूल के पैकेट दूध के रखे खोलते हैं और निकालते भगवान के ऊपर डालते हैं। जो भी इसलिए इन सबको अपन को विवेकवान बनना। श्रावक का क्या है? श्रा यानी श्रद्धावान, व यानी विवेकवान, का यानी क्रियावान। विवेक पूर्वक क्रिया करो, जो लिखा है वो लिखा है, वो इसलिए हम कर रहे हैं, वो करे इसलिए ऐसा नहीं। आता माय झाला, आता पुढे करायचं नाही। बहु बकना अति राग भाव से असंग बातें भी करना, भोग्य वस्तुएं अधिक बढ़ाना, तुष्ट चेष्टाएं करना, किसी कार्य का आरंभ अधिक भी पूर्व भूमिका भिन्न करना, अनर्थ दंडक प्रतिलेपा जो दोष रहे नहीं करना, विषय राग की इच्छा को अब और क्षीणतम करना है, विषयों की सीमा को उसके भीतर भी कम करना है, आवश्यक पंचेंद्रिय विषयों की सीमा सीमित करना, सुमन आसन बसनादिक पंचेंद्रिय के विषय रहे, श्रावक इनमें रचे पचे नहीं,
माता तू दया करके चरणों में जगह देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बना देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। नाभों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उस पार लगा दो तुम, मझधार में अटका हूँ उस पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। द्वादशांग चिन्मयी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की